हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। बिग बॉस के घर में कविता कौशिक की एंट्री हुई है, जिसको जनता ने निकाल दिया। जनता ने वोट आउट किया, उसकी एंट्री हुई। जिसको घर वालों ने निकाला उनको नहीं बुलाया। निशांत, सारा, शहजाद, जिनको घर वालों ने वोट आउट कर दिया, घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया। क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? जिसको जनता ने रिजेक्ट किया उसको मौका दिया आपने। मैं अगर कहूँ तो आज घर वालों ने जगाया एक दूसरे को, मगर क्या नींद खुलेगी? उस घोर निद्रा से जागेंगे घर वाले? बिग बॉस 14 के हाउसमेट्स जो उसमें सो रहे हैं, जो घर का सबसे बेस्ट कॉन्टेस्टेंट है, उसे बदली के चांद बना के रखा है, उसे रेड जोन में छुपा रखा है। उसका फुटेज 2 मिनट का दिखाते हैं, जिसको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, उसको आपने बदली का चांद बना रखा है। आखिर क्यों? कविता ये कह रही है कि उनको धोखा मिला, पर कविता को धोखा मिला और उन्होंने धोखा खाया। मगर कविता ने धोखा खाया या धोखा दिया? एजाज उनको अपना दोस्त मानते थे और कविता ने आकर जो कुछ किया वो धोखा खाने की कैटेगरी में आता है या धोखा देने की? बात करेंगे। रुबीना और अभिनव ने आज दिल जीत लिया, सुपर परफॉर्मेंस की। और हाँ, कविता के अंदर जाने के बाद रुबीना, अभिनव, रुबीनव और के मिल करके और जैस्मिन, ये ग्रुप अब बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बेहद स्ट्रांग। अली अंदर आएंगे, उसके बाद जो वहाँ से इतना गेम खिला रहे हैं, जब यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? वो जैस्मिन और एजाज के भी सुलह कराएंगे, लेकिन ग्रुप कैसा बनेगा इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं अगर ये कहूँ, बहुत हो गया ये पवियाज, बस करो। ये एजाज को नहीं चाहिए वो ग्रुप, वो हैशटैग पवित्रा ज़बरदस्ती कर रही हैं। सब लोग उसको वो हैशटैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बनता हुआ नहीं दिख रहा। सलमान खान तक ने कह दिया कि ड्रामा करती हो। शुरू करते हैं। हालांकि आज का एपिसोड बोरिंग तो नहीं कह सकते, एंटरटेनिंग उन्होंने बनाया था, मिनी फिनाले था। लेकिन जब बिग बॉस की बात करते हैं तो हमें कंटेंट चाहिए होता है, वो कंटेंट जो इनमेट्स देते हैं। डांस परफॉर्मेंस आप दिन में शानदार रविवार में दिखा दीजिए, अच्छा आइडिया है। आप अगली बार से ऐसा करवा के, आपके घर में लोग रह रहे हैं, आप करवा के दिखा सकते हैं। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं कविता वाला मुद्दा उठाऊंगी। कविता घर के अंदर आई हैं, उनको पिछले हफ्ते जनता ने वोट आउट करके निकाला, क्योंकि उनकी और एजाज के बीच में जो झगड़ा हुआ था, कविता ने जिन मुद्दों को उठाया था, जनता उनसे नाराज़ हुई कि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर लोगों के सामने आकर के ये कहा कि एजाज जो है उनके दोस्त नहीं है, एजाज ने उनको यूज़ किया है। और ये कि एजाज को वो खाना बना कर देती थी, चिकन बना कर देती थी, वो अकेले थे, डिप्रेस थे, और तमाम चीज़ें उन्होंने कही नेशनल टेलीविजन पर, जिसके बाद जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कविता ने जस्टिफिकेशंस दिए हैं, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आए। जनता का साथ जो है एजाज के साथ रहा, जनता को एजाज सही लगे। हालांकि एजाज का झगड़ा भी हुआ, लेकिन एजाज का जो रूप है वो सामने है, सब देख रहे हैं। अगर घर में किसी एक सदस्य को लाना था तो सारा, गुरपाल, शहजाद, निशांत, ये लोग अच्छा खेल रहे थे। जनता ने इनको नहीं निकाला, घर वालों ने निकाला, तो क्यों नहीं आपने उनको बुलाया? आखिर जब एक सदस्य घर से बाहर निकल गया, और उस पर सलमान खान ने यह भी कहा कि ये मौका किसी और को मिलता है कि आप सदस्य बनकर जा रही है, तो वाइल्ड कार्ड नहीं, सदस्य शब्द इस्तेमाल किया। क्या कविता नॉर्मल सदस्य बन के जा रही हैं या वाइल्ड कार्ड एंट्री है? क्योंकि ऑब्वियसली एक बार एविक्ट हो गई हैं तो वाइल्ड कार्ड। मगर सलमान खान ने शब्द इस्तेमाल किया कि वो सदस्य बनकर जा रही है, बहुत भाग्यशाली हैं। इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अगर ये है तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राहुल की बात करना चाहूँगी मैं। राहुल वैद्य सबसे अच्छा खेल रहे हैं, सबसे अकेले रह रहे हैं, लोन वॉरियर है। कल भी उनको रेड जोन में थे, उनका इतना लंबा सीन था, 30 सेकंड दिखाया। आज आई एम द बेस्ट का परफॉर्मेंस हुआ, उनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले, उसके बावजूद उनको नहीं दिखाया। वैसे कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया है तो शायद रुबीना और अभिनव को राहुल से ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन राहुल नॉन परफॉर्मर, नॉन डांसर हैं और उन्होंने जो फील लाया, हालांकि अभिनव और रुबीना बहुत अच्छे थे और अभिनव ने बहुत अच्छा डांस किया, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त। और शार्दुल और नैना का अच्छा था, बेहतरीन था। मेरा मुद्दा इस समय डांस कंपटीशन है, मेरा मुद्दा राहुल है। क्यों राहुल को इतना कम फुटेज दे रहे हो? आखिर क्या कारण क्या है? क्या राहुल को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हो? आपको पता है आपका शो जनता का शो है, जनता को जो पसंद आता है आपको दिखाना होता है, तो आखिर राहुल को बदली के चांद के रूप में काल कोठरी में बंद क्यों कर रखा है? उसको बाहर निकालिए। थैंक गॉड कि आज आप लोगों ने उसको
वीकेंड के बारे में बाहर निकाला तो रेड जोन से अटेंड करवाते थे आप। एनीवेज, अगर हम ये बात करें कि अब जब कविता अंदर गई, मतलब अलग अलग तरह के रिएक्शन आए, 11 अलग अलग रिएक्शन आए, लोगों ने इग्नोर मारा, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जान, निकी और राहुल ने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पिछली बार फ़र्क नहीं पड़ा। मगर रुबीना का ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ज़बरदस्त स्ट्रांग होगा। रुबीना, अभिनव और कविता कौशिक और जैस्मिन भसीन मिलकर के एक स्ट्रांग ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, जो सब लोग स्ट्रांग हैं इमोशनली, मेंटली, भले वो लोग दिखाते हैं जो भी, लेकिन और पॉपुलैरिटी वाइज तो एक स्ट्रांग ग्रुप बन जाएगा जो दूसरे ग्रुप को टक्कर दे पाएगा। अब अली क्या करते हैं बाहर आने के बाद, क्योंकि अली का अब तक स्टैंड क्लियर नहीं है कि रुबीना और अभिनव के साथ वो उस ग्रुप में आएंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने दूसरे ग्रुप को जिताने के लिए कहा था, दूसरे ग्रुप के साथ थे वो, क्योंकि दूसरे ग्रुप में थे, दूसरे गैंग में थे, वो खुद ही एक शैतान थे। लेकिन उनको जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती थोड़ी अखरती ऐसा मुझे लगता है, जबकि जैस्मिन रुबीना से की बहुत अच्छी दोस्त है। वो लिटरली कांप रही थी उसकी आवाज़ जब उसने कहा कि उसकी टीम हार रही है, और बहुत तारीफ भी की। तो रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती बहुत अच्छी है। अब देखना ये होगा कि अली जब आते हैं तो इन दोनों की दोस्ती वो बरकरार रहने देते हैं, खुद इस ग्रुप में शामिल होते हैं, या फिर जैस्मिन को यहाँ से काटते हैं, क्योंकि जैस्मिन को यहाँ से काटना आसान नहीं होगा। जैस्मिन बहुत जुड़ी हुई है रुबीना से। कविता कौशिक अगर ये सब मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो कैप्टन बनाने में, ड्यूटीज़ निभाने में, टास्क करने में, टास्क में तो खैर बिग बॉस की मर्जी चलती है कौन किसी ग्रुप में जाएगा, और साथ ही साथ वोट आउट करने में, तमाम चीज़ों में ये इतने बड़े गैंग बन जाएंगे कि इनको हराना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो एजाज ने कविता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मुझसे दोस्ती करोगी, हाय मैं हूँ एजाज, मुझसे दोस्ती करोगी, और उन्होंने कहा हाँ थैंक यू। कॉर्डियल नज़र आई कविता, जो पिछले वक्त बहुत रूड नज़र आई थी। एजाज उन्हें सी ऑफ करना चाहते थे, मगर कविता ने उनकी तरफ देखा तक नहीं था, उनकी तरफ एक तवज्जो तक नहीं थी। मगर अब जो है कविता को ये समझ में आया होगा जब उन्होंने एपिसोड देखा कि वो कितनी बुरी लग रही थी, तो उन्होंने एजाज के साथ कॉर्डियल एक बात की। हालांकि निक्की से गले लगाया तो निक्की ने यूँ करके गले लगाया, निक्की ने बिल्कुल भाव नहीं दिया, ना बाकी लोगों ने भाव दिया। पवित्रा ने तो रिएक्ट भी नहीं किया, उनकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं कि क्या कह रही हैं कविता। मगर हाँ, जैस्मिन और बाकी लोगों ने अच्छे से उनको ग्रीट किया। अगर हम बताएं तो एक ये जो पवियाज है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पकाऊ लग रही है। मुझे मतलब ठीक है, एजाज का गेम उससे स्ट्रांग होगा या नहीं मुझे नहीं पता। एजाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, जैसा भी खेल रहे हैं, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है। कविता कौशिक ने कहा कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। वो तो जो है सब सामने आकर के बताते हैं अपनी बात, अपनी कमज़ोरियाँ बताते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि उसे सिंपैथी कार्ड में लेना चाहिए। कोई सिंपैथी और विक्टिम कार्ड उन्होंने नहीं खेला है, जबकि कविता बार बार ये कह रही है। एनीवेज, मैं पवित्रा की बात कर रही हूँ। पवित्रा और एजाज की जोड़ी कुछ समझ में नहीं आती है, फुल फेक फुल फेक फुल फेक, ओनली फॉर कैमरा, स्पेशली फ्रॉम पवित्रा साइड। एजाज बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे इस एक्ट के लिए, लेकिन पवित्रा ने लिटरली फोर्स किया है। अब सब आज जो भी गेस्ट आए, 4-5 जो भी डांसर्स आए, अच्छे इंटरेस्टिंग लोग आए, उन सब ने जो है पुश किया इस पवियज को। लेकिन कम ऑन, ड्रामा है, बंद करो, अब नहीं चाहिए हमें। मतलब आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है पवित्रा को कोई और लड़का पसंद आना चाहिए, कोई और वाइल्ड कार्ड एंट्री अच्छी होनी चाहिए जहाँ पवित्रा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि राहुल से भी उनका कुछ खास हो नहीं पाया, और उनको वैसा गेम खेलना है जहाँ उनको एक पार्टनर चाहिए। आई होप शी गेट्स वन, क्योंकि या तो फिर एजाज और इनका जो फेक है, फेक करते करते रियल हो जाए, तो आई डोंट माइंड वॉचिंग इट, बट अप टिल नाउ आई एम नॉट बाइंग दैट। अगर मैं बात करूं कि कविता को जिस तरह से आज विंदु, काम्या, सुरभि, आरती, इन सब लोगों ने से आरती को देखना अच्छा लगा सीज़न 13 के बाद। बाकी लोगों को भी, विंदु, काम्या, सुरभि, सभी को उन लोगों ने सवालों से दागा, कहा कि आप जो खुद कर रही थी, जो खुद आप मना कर रही थी, बुराई करती कि ऐसा हुआ, अब रूड है, कैप्टनसी में डिक्टेटरशिप चला रहा है, आपने सब कुछ वो किया, सबके जस्टिफिकेशन दिए कविता ने, मगर फीके थे वो, उनमें दम नहीं था। आवाज़ ज़ोरदार थी, मगर मुद्दा, फैक्ट या आर्ग्यूमेंट वीक था, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हमें दिखा। 23 घंटे क्या होता है, 1 घंटे क्या होता है, इतनी भी झूठी कहानी नहीं होती कविता। सामने जो आता है उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट होता है, और आपके जाने के बाद भी लोगों की रिएक्शंस हमने देखे हैं यहाँ पर। तो एनीवेज, अब जनता के नहीं बल्कि बिग बॉस की मर्जी से एक कॉन्टेस्टेंट अंदर गया है, जिसको जनता ने नकार दिया था।
और वो 3 कॉन्टेस्टेंट जो जनता का प्यार पा रहे थे उनको घर के लोगों ने निकाला, उन पर आप लोगों की नज़र नहीं गई। ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अगर बात करूं तो इस वक्त सारा, शहजाद और निशांत को कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, उनको क्या लग रहा होगा कि क्यों उन्हें नहीं बुलाया गया। और मुझे नहीं लगता इन तीनों में से किसी को भी बुलाने का इरादा बिग बॉस का है फ़िलहाल। अगर होता तो वो शायद बुला लेते। इस वक्त ट्रेंडिंग कौन कौन क्या ट्रेंड हो रहा है मैं आपको बता दूं तो एक तो भाइयों और बहनों, ज़ोर शोर से कोई भी ट्रेंड नहीं हो रहा क्योंकि आज के एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये मुद्दा उठाना ज़रूर चाहिए कि जनता के रिजेक्शन को क्यों इग्नोर किया जा रहा है बिग बॉस में। ये मेरा मुद्दा है। क्या आप मुझे सहमत हैं? मुझे ज़रूर बताएं। और आज का बिग बॉस का एपिसोड कैसा लगा? मुझे पकाऊ लगा, पर मेरा रिव्यू आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताएं, बने रहें मेरे साथ। और हाँ, बिग बॉस की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर। और कहाँ? क्योंकि फीफा फूज बोले तो बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।